कहा जाता है कि किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसके शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए और भारत में भी जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 34 साल बाद नई शिक्षा व्यवस्था की घोषणा की जुलाई 2020 को। हमारे देश का शिक्षा पैटर्न 10+2+3 के अनुसार है, लेकिन अब इस पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर यह नई शिक्षा नीति 2020 है क्या। नई शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य बिंदु है, जो प्रत्येक विद्यार्थी और गार्जियन को जानना चाहिए, आज मैं उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020। वर्तमान में हमारे देश का एजुकेशन पैटर्न है 10+2+3। इसका मतलब हुआ कि 10वीं क्लास जैसे ही खत्म होगा आपको 10+2 में दाखिला लेना होगा और 10+2 में यह नियम है कि आप या तो साइंस लेंगे या आर्ट लेंगे या कॉमर्स लेंगे। और उसमें आपका सब्जेक्ट बांट दिया जाता था कि साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो पढ़ेंगे, वहीं अगर आर्ट में जाते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी आप ले आर्ट वाले लेंगे, और कॉमर्स में जाते हैं तो आपको कॉमर्स चुनना पड़ता है। यानी 10+2 में आपका स्ट्रीम चेंज हो गया, साइंस, आर्ट या कॉमर्स कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद आप 10+2 के बाद 10+2+3 में यानी ग्रेजुएशन में आप जाते हैं और वहाँ पर भी आपका स्ट्रीम चेंज हो जाता है, आप या तो साइंस से पढ़ेंगे या आर्ट से पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 नई शिक्षा जो नीति है, उसमें क्या किया गया, इस पैटर्न को बदल दिया गया है और उसमें कर दिया गया है 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा खासियत है कि साइंस, आर्ट और कॉमर्स का जो पहले झंझट था, अब इस झंझट को समाप्त कर दिया गया है। पहले ऐसा था कि यदि कोई छात्र साइंस का है और उसको इतिहास पढ़ने का मन करता है तो वो नहीं पढ़ सकता है। यदि कोई छात्र आर्ट का है और वो बायोलॉजी चाहता है कि पढ़े तो नहीं पढ़ सकता है। लेकिन नई शिक्षा नीति में यह बिल्कुल बदल गया है, कोई भी विद्यार्थी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यानी विद्यार्थी को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया गया है, ना तो उसको साइंस का झंझट है, ना ही आर्ट का झंझट और ना ही कॉमर्स का झंझट। कोई भी विद्यार्थी कोई सब्जेक्ट स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ सकता है। चलिए हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि 5+3+3+4 क्या है। यहां सबसे पहले 5 है। 5 का मतलब हुआ कि बच्चों का जो प्रथम 5 ईयर होगा, इसमें उन्हें नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट तथा सेकेंड क्लास से गुजरना होगा। इसे प्री प्राइमरी कहा जाएगा तथा इसमें बच्चों को किताबों का बोझ नहीं दिया जाएगा। बच्चों को किताबों का बोझ नहीं दिया जाएगा, अर्थात उनके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलम कराया जाएगा। अर्थात प्री प्राइमरी जो 5 ईयर का है, जिसमें बच्चे नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2 में अध्ययन कर रहे हैं, इसमें उनके द्वारा एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराया जाएगा और देखा जाएगा कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं और वे जिस दिशा में जाएंगे उसी के अनुसार उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद 3 इयर्स का अवधि होगा, जिसमें बच्चे क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में अध्ययन करेंगे। इन 3 साल के अवधि में बच्चों को सब्जेक्ट, विषय की ज्ञान दी जाएगी, अर्थात बच्चों को बताई जाएगी कि फिजिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होता है, हिस्ट्री क्या होती है, ज्योग्राफी क्या होती है, इकोनॉमिक्स इत्यादि यानी सब्जेक्ट क्या होते हैं, उनके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी और देखा जाएगा कि बच्चे किस विषय में कितना रुचि ले रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यदि बच्चों में कोई एक्स्ट्रा हुनर दिख रही है तो बच्चों को एक्स्ट्रा हुनर करने की भी इजाज़त दे दी जाएगी। एक्स्ट्रा हुनर का मतलब है कि यदि किसी बच्चे में सिंगिंग का शौक है तो उसे सिंगिंग करने का इजाज़त मिलेगा।
यदि किसी बच्चे में कंप्यूटर का शौक है तो उसे कंप्यूटर की पढ़ाई करने की इजाज़त मिलेगी। यदि किसी बच्चे में डांसिंग का शौक है तो उसे डांस करने की इजाज़त मिलेगी। यानी बच्चे अब बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, जैसा पढ़ना चाहेंगे वैसा वे पढ़ करके जो बनना चाहेंगे वे बन सकते हैं। तथा इन 3 साल की अवधि में बच्चों पर लैंग्वेज का कोई प्रेशर नहीं होगा। यानी बच्चों पर जबरदस्ती ये नहीं थोपा जाएगा कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। वे बच्चे जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में पढ़ सकते हैं। वे चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते हैं, वे चाहे तो संस्कृत में पढ़ सकते हैं, वे चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अर्थात बच्चे अपने इच्छा के अनुसार लैंग्वेज चुन सकते हैं। यानी जबरदस्ती उनके ऊपर इंग्लिश का बोझ नहीं लादा जाएगा। इसके बाद अगला 3 साल की अवधि आती है जिसमें बच्चे 6, 7 और 8 क्लास में अध्ययन करेंगे। इस क्लास में बच्चों को विशेष रूप से कोडिंग सिखाया जाएगा। इस अवधि में बच्चों के एक्स्ट्रा एक्टिविटी को देखी जाएगी, उनके इंटर्नशिप को देखी जाएगी और उनके प्रोजेक्ट वर्क को देखी जाएगी। अब यहाँ के बच्चे भी चीन जैसे देशों के बच्चों के भांति शुरू से ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को समझ पाएंगे और शुरू से ही उनका टेक्निकल माइंड डेवलप होगा। इसके बाद आता है 4 इयर्स, 5 + 3 + 3 + 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स होगा। इन 4 इयर्स में बच्चे 9th, 10th, 11th और 12th में अध्ययन करेंगे तथा इन क्लास में बच्चों के ऊपर विषय का कोई बोझ नहीं लादा जाएगा। इसमें बच्चे अपनी इच्छा से कोई भी विषय चुन सकते हैं। यदि कोई बच्चा आर्ट के स्ट्रीम में है और हिस्ट्री पढ़ता है, उसका विचार होता है कि मैं बायो पढ़ूं तो बायो पढ़ सकता है। यदि कोई बच्चा साइंस के स्ट्रीम में है और फिजिक्स पढ़ रहा है और उसका विचार करता है मैं इतिहास पढ़ूं तो इतिहास पढ़ सकता है। यानी बच्चे अपनी इच्छा से कोई विषय चुन सकते हैं, चयनित कर सकते हैं। तथा विशेष खासियत यह होगी कि इन क्लास में बच्चों का 2 एग्जाम होगा और सेमेस्टर वाइज होगा। यानी प्रत्येक 6 मंथ पर एक एग्जाम लिया जाएगा और 12 मंथ पर दूसरा एग्जाम होगा और दोनों एग्जाम के मार्क्स को जोड़कर फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। अर्थात अब बच्चों को अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होगा और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़ करके अंतिम सेमेस्टर में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो जो बच्चे अच्छा से पढ़ेंगे वही अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। अब बच्चों को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो ये है हमारे देश की नई शिक्षा नीति 5 + 3 + 3 + 4। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जरूर इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।